आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो अब इंसानों के लिए एक वरदान भी है और एक शाप भी। जी हाँ, एआई को अगर सही तरह से कंट्रोल नहीं किया गया तो ये मानवता के लिए खतरा बन सकता है। ये बात मैं नहीं, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने कहा है और उन्होंने एआई की सेफ्टी के बारे में भी बोला है। अब बात आती है कि कैसे आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खतरा बन सकता है इंसानों के लिए। इसका यूज़ सही तरह से कैसे किया जाए और हमारे आम जनता के ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए। तो चलिए देखते हैं। Musk and hundreds of influential names, including Apple co-founder Steve Wozniak, are calling for a pause in experiments, saying AI poses a dramatic risk to society unless there's proper oversight. I think we need to regulate AI safety, quite frankly, because it is, I think, actually a bigger risk to society than cars or planes or medicine. मान लीजिए आप एक कंपनी का मालिक हैं और आपके कंपनी में 100 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, लेकिन अचानक एक ऐसा सिस्टम आ गया कि आपके कंपनी में जो काम 100 लोग मिलकर करते हैं, उसी काम को एक ऐसे सिस्टम के ज़रिए आप बहुत आसानी से, बहुत कम खर्चे में और बहुत कम टाइम में कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे? आपके पास जो 100 एम्प्लॉयज़ हैं वो आप रखेंगे या निकाल देंगे? यही है एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली इंसानों के द्वारा बनाया गया एक दिमाग है जो बहुत हद तक इंसानों की ही तरह सोच सकता है और इंसानों से भी ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकता है, वो भी बिना किसी गलती के। सिर्फ इसमें फीलिंग्स नहीं है और भविष्य में एआई किसी भी टेक्निकल चीज़ों पे यूज़ हो सकता है। यही नहीं, नेटड्रैगन नाम की एक चाइनीज़ कंपनी एक एआई को ही कंपनी का सीईओ बना दिया है। हंगयू नाम का ये रोबोट अब एक कंपनी का सीईओ है। जैसे कि मैंने बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों का सारा काम कर सकता है, तो सबसे ज़्यादा खतरा होगा लोगों के जॉब्स के ऊपर। इसी साल मई के महीने में 80,000 नौकरियां चली गई सिर्फ एआई की वजह से। बात सिंपल है, कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसका ज़्यादा खर्चा हो। नए एम्प्लॉय को भर्ती करना, उसको ट्रेनिंग देना, फिर उसको सैलरी देना, इससे अच्छा एआई पे ही इन्वेस्ट करे, अच्छे से काम हो जाएगा, वो भी बहुत कम खर्चे में। एआई बहुत सारे एंट्री लेवल जॉब्स को ख़त्म कर देगा। और एआई सिर्फ बेसिक जॉब्स नहीं, क्रिएटिव जॉब्स और स्किलफुल जॉब्स के लिए भी खतरा है। ट्राईटॉन एक ऐसा एआई वेबसाइट है जहां आपको सिर्फ कुछ सेल्फीज अपलोड करनी पड़ती है और फिर वो आपको एकदम प्रोफेशनल फ़ोटोज़ बना के दे देता है, मानो आपने स्टूडियो में जाके एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से क्लिक करवाया हो, और वो भी सिर्फ 1400 रुपीज़ में। यही फ़ोटोज़ अगर आप स्टूडियो में प्रोफेशनल फोटोग्राफर से क्लिक करवाया होता तो आपका 50-60 हज़ार से कम में नहीं होता। मिड जर्नी जैसे एआई वर्ल्ड क्लास आर्ट कुछ सेकंड्स में बना सकते हैं। फोटोग्राफर, स्टूडियोज, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, कॉपीराइटर्स, ये सब जॉब्स अब खतरे में हैं। फ्यूचर में और भी क्रिएटिव एंड स्किलफुल जॉब्स खतरे में होंगे। और सिर्फ जॉब्स नहीं, एआई के ज़रिए कोई भी किसी भी इंसान की अच्छी फ़ोटो को फेक फ़ोटो में कन्वर्ट कर सकता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो इस वेबसाइट में जाके ओरिजिनल फ़ोटो को अपलोड कर देना, तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपका एडिटेड फ़ोटो को ये वेबसाइट हटा देगा। एआई का एक और ख़तरा है ट्रॉली प्रॉब्लम। अभी सेल्फ ड्राइविंग कार्स बहुत चल रहे हैं। टेस्ला, फोर्ड और भी बहुत सारे कंपनीज सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। ड्राइवर को कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता, एआई अपने आप ही डिसीजन लेती है। लेकिन सपोज गाड़ी चल रही है और रास्ते के कोने से कोई बच्चा अचानक गाड़ी के सामने आ जाता है। गाड़ी राइट टर्न ले नहीं सकती क्योंकि डिवाइडर है, और अगर लेफ्ट टर्न लिया तो एक ट्रक सामने से आ रही होती है। अब इस सिचुएशन में एआई क्या करेगा? इसे ही कहते हैं ट्रॉली प्रॉब्लम। 1967 में एक फिलोसोफर फिलिपा फुट ने ऐसी सिचुएशन को ट्रॉली प्रॉब्लम का नाम दिया था। लेकिन अब आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ एआई और ह्यूमन ड्राइवर्स में क्या डिफरेंस है, तो इसका आंसर है रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर गाड़ी ड्राइवर चला रहा होता तो वो जो भी करता उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होता, बट एआई को क्या करना चाहिए? मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये डिसाइड कौन करेगा कि एआई को क्या करना चाहिए? एआई को बनाने वाला इंजीनियर, या उस एआई को ओन करने वाली कंपनी, या फिर वो ड्राइवर जो एआई ऑपरेटेड सेल्फ ड्राइविंग कार खरीदा? इसका जवाब अभी तक किसी ने भी नहीं दिया है और ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसका जवाब मिलना अभी भी बाकी है।
सैम ऑल्टमैन जो चैट जीपीटी को बनाया है, वो खुद ये मानते हैं कि रेगुलेशंस आने तक पावरफुल एआई बनाना बंद करना चाहिए। एआई बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है और जो लोग एआई डेवलप कर रहे हैं उन्हें भी एआई की लिमिटेशंस पता नहीं है और एक टाइम के बाद एआई ह्यूमन से स्मार्ट होने ही वाला है। इसीलिए एलोन मस्क ने एआई को डेंजरस बताया है। एआई ह्यूमंस के लिए कितना डेंजरस हो सकता है ये हम समझ ही गए हैं और लगता है यूरोप के सभी देशों ने भी एआई की इस खतरे के बारे में समझ गए हैं। इसीलिए यूरोप के देश एआई लॉस एंड रेगुलेशंस ला रहे हैं और अगर एक बार एआई ह्यूमंस के कंट्रोल से बाहर निकल गया तो मैट्रिक्स मूवी में जो दिखाया है वैसा हालत रियल में हो सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।